हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सलाम, नमस्ते, राधे राधे। दुआ करता हूँ आप अपनी ज़िंदगी में हैप्पी होंगे और खुश होंगे। जानने की कोशिश करेंगे आज 5-5 पोर्टल की वजह से आपके पर्सन के फीलिंग्स में क्या बदलाव आया है, उनकी सोच बदल गई है आपके लिए या नहीं बदली है, जानने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज़ अपने पार्टनर को याद करके इस रीडिंग को देखिए या स्पेसिफिक पर्सन जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं उनको याद कीजिए ताकि उनकी एनर्जी रिफ्लेक्ट हो सके। टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, ऐसा नहीं है कि 5-5 पोर्टल है तो इसी दिन आपको देखना है, कभी भी देख सकते हैं। आपके लिए जब मैसेज होगा, आपके लिए जब गाइडेंस होगा, ये वीडियो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मैजिकल लाइफ मोटिवेशन चैनल को। अगर आप नए हैं, पहली बार आए हैं इस चैनल पर, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बाजू में जो बेल आइकन होता है उसे प्रेस कीजिए। एंजल्स मुझे प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स मुझे प्लीज़ गाइड करें। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं अपनी बर्थ डेट के अनुसार, अपनी प्रॉब्लम्स के अनुसार, तो बुकिंग के लिए नंबर आपको मिलेगा स्क्रीन के ऊपर और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। 4 ऑफ पेंटिकल्स, आपको खोने से डर रहे पर्सन। हो सकता है कि पैसे कमाने के पीछे पर्सन कहीं ना कहीं ज़्यादा टाइम दे रहे थे, आपको कम टाइम दे रहे थे, और हो सकता है इनके बड़े बड़े सपने हैं और साथ ही साथ इन्होंने आपको इग्नोर किया होगा। तो आज ये बहुत ज़्यादा याद करें, जैसे कि इन्होंने पैसे कमाए या पैसे बचाए, या हो सकता है कि ये पैसे के मामले में थोड़ा सा कहीं ना कहीं हिसाब किताब रखने वाले पर्सन और ज़िम्मेदारी वाले पर्सन, और उसके वजह से शायद आपको नज़रअंदाज कर रहे थे। कहीं पर पैसे फंसे थे पर्सन के और उस टेंशन की वजह से ये व्यक्ति आपको इग्नोर कर रहे थे। लव लाइफ के लिए इस पर्सन के पास वक्त नहीं था या फिर आपको देने के लिए वक्त नहीं था, ऐसी सिचुएशन ये कार्ड मुझे कहता है। तो आज ये व्यक्ति आपके बारे में सोचते हुए नज़र आते हैं, आपके टूवर्ड्स या आपकी फीलिंग्स कहीं ना कहीं महसूस कर रहे हैं पर्सन। जैसे कि आप इनको याद कर रहे हैं तो इनको भी आपकी याद कर रहे हैं। मिरर यहाँ पर फीलिंग्स मुझे नज़र आते हैं। एस ऑफ सोर्ड्स और 5 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स। देखिए, कुछ भी करे ना, पर्सन को पता है कि आप उनको माफ़ करोगे, या इन्होंने अगर बिना बताए ये चले गए हैं आपकी ज़िंदगी से तो आप उनका वेलकम करोगे, स्वागत करोगे। ये सारी चीज़ें सोच रहे पर्सन। कहीं ना कहीं इनको पता है कि आप उनका वेट करोगे। कहीं ना कहीं पता है कि इसके पहले भी ये चीज़ें हो गई हैं कि वो 10-10 दिन तक आपसे दूर रहे, 4-5 महीने दूर रहे हैं, बिना बताए, बिना कांटेक्ट किए, आपके मैसेजेस नहीं देखे। ऐसा भी वक्त आपने इस रिश्ते में ज़रूर देखा होगा। ये मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पर आपका कन्फ्यूजन मुझे नज़र आता है। आप हमेशा ये सोचते हैं कि ऐसा ही ज़िंदगी भर चलता रहेगा, ये पर्सन जब मर्ज़ी आएंगे, जब मर्ज़ी जाएंगे, कुछ अता पता नहीं रहेगा। ये आपको तकलीफ़ दे रहा है। आप उनसे बहुत बड़ी उम्मीदें लगाए तो नहीं बैठे हैं। आप ये चाहते हैं कि पर्सन जो भी करे आपको बता कर करे, या अगर वो 8 दिन के बाद आने वाले हैं, 8 दिन के बाद मिलने वाले हैं, या जो भी है आपको क्लियरली बताएं, जो कि वो नहीं कर रहे हैं। आपका सपना ये है कि इस पर्सन के साथ शादी हो, इस पर्सन के साथ रिश्ता हो, हमेशा के लिए रिश्ता हो। आप ये नहीं चाहते कि टाइम पास वाला रिश्ता हो या उनकी मर्ज़ी से हो, दोनों की मर्ज़ी से होना चाहिए। अगर आपको मिलने का मन करता है और उस वक्त ये पर्सन आपसे मिलना नहीं चाहते, तो फिर ऐसे रिश्ते का क्या फ़ायदा। कहने कि आप ये सोचते हैं ना कि जब आपको ज़रूरत होगी, जब आपको तकलीफ़ होगी, अगर आप उनको आवाज़ देंगे तो वो आने तो चाहिए एटलीस्ट। मतलब रिश्ता, प्यार भरा रिश्ता जो है, रिलेशनशिप में आप क्यों चाहते हो? इसलिए क्योंकि आपको लव चाहिए, आपको अफेक्शन चाहिए, आपको सपोर्ट चाहिए उस पर्सन का, इसलिए आप अकेला फील करते हो। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो चीज़ें आप अपने फैमिली वालों से, अपने दोस्तों से, अपनी कलीग से शेयर नहीं करते, वो बातें स्पेशल पर्सन से आप शेयर करते हो। और जब जब आपको ज़रूरत होती है, इस पर्सन से मिलने का मन करता है, उस वक्त शायद ये पर्सन आपकी तरफ देखते भी नहीं, या फिर ये कुछ ना कुछ बहाना तो बनाते हैं कि मैं अभी बिज़ी हूँ, मैं नहीं आ सकता, नहीं आ सकती, ऐसी चीज़ें। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि आज ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। अगर आप याद कर रहे हैं तो ये भी आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। आने का इरादा लगता है इस पर्सन का, स्ट्रांगली आपकी टुवर्ड्स आने का इरादा मुझे नज़र आता है। इनको ये भी लगता है कि आपने बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया, और ज़्यादा वो आपको इंतज़ार नहीं करवाना चाहते, बल्कि जल्द से जल्द कोई डिसीजन लेना चाहते हैं। साथ ही साथ ये ऐसा नहीं है कि आपके प्यार को भूल गए
या फिर आपको भुला दिया। नहीं, यहाँ पर मुझे ये लगता है कि इस पर्सन की ज़िंदगी में ना कुछ मुश्किलें हैं। ये जैसे कि इनको ऐसा लगता है ना कि आप समझदार हो, समझ सकोगे, या फिर हमेशा की तरह आप उनको एक्सेप्ट करोगे। वो कुछ ना कुछ कहानी जो बताएँगे आप उसे मान लोगे। भले आपको शक होता है, भले आपको डाउट होता है, फिर भी आप कहीं न कहीं मान लेते हो कि चलो ये मेरे अपने ही तो हैं। तो ये सारी चीज़ें इस पर्सन को सोचने पर मजबूर कर रही है कि इनको ये भी लगता है कभी-कभार ना कि आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहिए। क्योंकि जहाँ पर सच्चा प्यार है और जहाँ पर आप चाहते हो उसी व्यक्ति के साथ आगे फ्यूचर हो, तो यहाँ पर ये पर्सन इमोशनल बैलेंस में आ रहा है कि सारी चीज़ें आपको बतानी चाहिए। इनको लगता है कि उनसे गलती हो गई है। इन्होंने कुछ चीज़ें आपसे छुपाई हैं, कुछ बातें छुपाई हैं और कुछ सीक्रेट बातें रखी हैं। तो आज वो आपको बताना चाहते हैं, क्योंकि वो आपका दिल जीतना चाहते हैं, आपका प्यार जीतना चाहते हैं, आपके साथ रिश्ता कंटिन्यू करना चाहते हैं। तभी फीलिंग्स ऐसी आती है ना कि आप सब कुछ बताना चाहते हो। जब आप वो टाइम पास वाला रिश्ता रखते हैं ना किसी के साथ, उस वक़्त आपको कुछ भी उसको बताने का मन नहीं करता, क्योंकि आप उस रिश्ते में सीरियस नहीं होते। इस रिश्ते में आपके पार्टनर आपको लेकर अभी सीरियस मुझे नज़र आते हैं। तो यहाँ पर गहराई से पर्सन ने सोचकर ही डिसीजन लिया है। तो डेफ़िनेटली मुझे लगता है कि जो आपका सपना है फैमिली का, जो आपका सपना है रीयूनियन का, वो कंप्लीशन तक जाएगा, क्योंकि खुद पार्टनर चाहते हैं आपके साथ मौज मस्ती करें, आपके साथ टाइम स्पेंड करें, आपको लेकर कहीं घूमने जाएँ। हो सकता है आपका बर्थडे आ रहा है, बर्थडे सेलिब्रेट साथ में करें, या एनिवर्सरी हो सकती है, घर में कुछ फंक्शन हो सकता है, ओके, शादी की बात आगे बढ़ाएँ, ये भी मुझे नज़र आता है यहाँ पर। तो यस, कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ आपको ज़रूर मिलने वाली है आने वाले कुछ ही दिनों में, और ये पर्सन आपके साथ वक़्त बिताना चाहते हैं, या बिताया हुआ वक़्त अभी याद करके फिर से वो केमिस्ट्री रीडेवलप करना चाहते हैं आप दोनों के बीच में। अगर रिश्ता बहुत बिगड़ा है या फिर आप बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, तो इनकी समझ में आ रहा है। तो ये आपको कुछ गिफ्ट करना चाहते हैं या कुछ सरप्राइज़ देना चाहते हैं, ताकि आपका मन जीत सके, आपका दिल जीत सके और आपका ट्रस्ट भी जीत सके। क्योंकि अगर गहरा रिलेशनशिप है और उसमें अगर विश्वास नहीं है, आपको ट्रस्ट नहीं है, तो फिर वो रिश्ता कमज़ोर बन जाता है। तो यहाँ पर वो सबसे पहले आपका दिल जीतना चाहते हैं, आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर हर खुशी आपको देना चाहते हैं। उनको ये लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा इंतज़ार करवाया है इस व्यक्ति ने आपसे मिलने के लिए, या फिर आपको क्लैरिटी देने के लिए कि किस चीज़ के वजह से वो आपको इग्नोर कर रहे हैं। अगर वो कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ, तो किस काम में बिज़ी हूँ? क्या है, ऐसा क्या है कि पूरी दुनिया फ्री है और आपके पर्सन ही बिज़ी हैं? तो वो सारी चीज़ें आपको बताना चाहते हैं। यहाँ पर मुझे ये कार्ड कहता है कि जैसे इनके पैसे कहीं पर अटके हुए हैं और इनको ओवरटाइम करना पड़ रहा है, या ओवरलोड हो गया, जैसे कि डेब्ट होता है ना, कर्जा बहुत ज़्यादा हो गया पर्सन का। ये भी चीज़ यहाँ पर नज़र आती है, जिसकी वजह से वो खुद परेशान है अपनी ज़िंदगी में। और जब ये पर्सन परेशान होते हैं ना, उनके पास खुश होने के लिए एक ही बात है, वो है आपका प्यार। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि जब ये परेशान होते हैं ना, आपकी याद इस पर्सन को आती है कि मेरा इंतज़ार कोई तो कर रहा है। क्यों ऐसा लगता है मुझे? क्योंकि यहाँ पे टू ऑफ वांड्स है। टू ऑफ वांड्स इज़ वेटिंग एनर्जी। पर्सन को आपके टुवर्ड्स आने का इरादा है, आपके बारे में सपने देखते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, आपको मिस कर रहे हैं जहाँ पर भी हैं। अभी ये अच्छे तरीके से गए हैं, मिनिमम कॉन्टैक्ट है तब भी याद कर रहे हैं, झगड़ा करके गए हैं और तकलीफ़ देकर गए हैं तब भी ये याद कर रहे हैं। ये पर्सन की शादी हो चुकी है किसी और से, तब भी ये आपको याद कर रहे हैं। यानी कि अभी तक दोनों के बीच का जो कनेक्शन है ना, वो नहीं टूटा है। तो ये पर्सन इस रिश्ते को आगे लेकर जाना चाहता है, और उनको ये लगता है ना कि ये कोई पाप नहीं है, क्योंकि उन्होंने आपसे प्यार किया है। अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो जाता है यहाँ पर, तब भी पर्सन को लगता है कि मैंने कुछ पाप तो नहीं किया, बस प्यार किया है, और प्यार करना कोई पाप तो है नहीं। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि पर्सन को लगता है कि पहले से आप दोनों का रिश्ता है, और भले अभी उसमें कुछ ना कुछ बदलाव आया, आपकी शादी कहीं फ़िक्स हो गई, उनकी शादी कहीं फ़िक्स हो गई, या आप मैरिड हो, वो मैरिड है, जो भी है, उनको लगता है कि आपके साथ बहुत टाइम से उन्होंने रिश्ता रखा है, और ये रिश्ता उनको प्रूफ़ करना है।
कि सच में वो आपसे प्यार करते हैं, सच में उनके दिल में फीलिंग्स हैं और वापस आने की तैयारी में लगे हुए मुझे पर्सन नज़र आते हैं। ऐसा नहीं है कि पर्सन को तकलीफ़ नहीं हो रही है, पर्सन को किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा यहाँ पर टेंशन है, ओवर थिंकिंग करते हुए नज़र आते हैं पर्सन मुझे। और मुझे यहाँ पर ऐसा भी लगता है जैसे कि ये पर्सन कुछ ना कुछ रास्ता ढूँढने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं। किसी चीज़ को लेकर, किसी बात को लेकर, आप दोनों के बीच में जो भी बात हुई है, उसे लेकर बहुत ज़्यादा टेंस्ड मुझे नज़र आते हैं। शादी की बात हो सकती है, फैमिली प्रॉब्लम्स की बात हो सकती है, कास्ट की प्रॉब्लम की बात हो सकती है। तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है जो इस पर्सन को आज बहुत ज़्यादा सता रही है। ओके, ये वक्त लेना चाहते हैं। इन्होंने सबसे डिस्टेंस बनाया है या बनाया था, ऐसा मुझे लगता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको अवॉइड कर रहे थे, लेकिन ये अपने दोस्तों को भी अवॉइड कर रहे थे, अपनी फैमिली को भी अवॉइड कर रहे थे, अकेले में कुछ सोच रहे थे, थोड़े से टेंशन में मुझे नज़र आते हैं। तो डेफ़िनेटली ये कहीं न कहीं अपनी प्रॉब्लम्स खुद ही सॉर्ट आउट कर रहे थे। थोड़े लोग होते हैं कि हर प्रॉब्लम के लिए यहाँ-वहाँ ढूँढते रहते हैं गाइडेंस के लिए, और थोड़े लोग होते हैं कि खुद ही खुद हिम्मत करके उसमें से रास्ता निकाल कर बाहर आते हैं। तो ये पर्सन उस टाइप के नज़र आते हैं। इनको किसी की गाइडेंस की ज़रूरत नहीं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, खुद ब खुद सोचना, खुद ब खुद डिसीजन लेना, इनको जो अच्छा लगता है वो करना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन हो सकते हैं। इनका गुरु बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। ये बात करते वक़्त भी इनकी पर्सनैलिटी के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ आपके पार्टनर की, तो ये बात करते वक़्त बिल्कुल सोच समझ कर बात नहीं करते हैं। जो भी इनके मुँह में आता है वो बकते हैं और सामने वाला का दिल तोड़ते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि पर्सन पागल है, झूठे हैं, प्यार नहीं करते, करते हैं। लेकिन जब गुरु आपका बैलेंस नहीं होता, बिगड़ जाता है, तो ऐसी गुस्सा आना या ऐसी कुछ बात कह देना कि सामने वाले का दिल टूट जाए। आपको ये पता है कि आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं, चाहते हैं वो, लेकिन इनकी जो बातें हैं या बात करने का तरीका हो सकता है कि आपको पसंद नहीं आता है। तो नंबर 2, नंबर 3 यहाँ पर स्ट्रॉन्गली पॉजिटिव मुझे नज़र आता है। नंबर 10 3 की एनर्जी भी आई हुई है। ओके, फिर से यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। किंग ऑफ वॉन्ड्स और किंग ऑफ कप्स में मुझे दोनों में सिमिलैरिटी ऐसे लगती है कि यहाँ पर है कि वो आपके साथ कनेक्शन फील कर रहे हैं, यहाँ पर है कि आपके लिए कुछ डिसीजन ले रहे हैं। और ये दोनों कार्ड्स ऐसे हैं कि ये अपनी मर्ज़ी के मालिक हो गए, ये किसी की बातों में नहीं आएंगे। चाहे वो थर्ड पार्टी है, उनको रोकने की कोशिश करे तो नहीं रुकेंगे, इनकी फैमिली इनको रोकने की कोशिश करे तब भी नहीं रुकेंगे, क्योंकि इन्होंने अपना माइंडसेट चेंज कर दिया है। ये आपकी टुवर्ड्स फॉरवर्ड जा रहे हैं, आपके टुवर्ड्स कदम बढ़ा रहे हैं और ये रुकेंगे नहीं। ये दिल के राजा हैं, इन्होंने ऑलरेडी बहुत टाइम रुका है, बहुत टाइम आपसे दूर रहे हैं और कुछ ना कुछ सोचा है। अभी जो सोचा है, अभी वो प्रैक्टिकल होना चाहते हैं। सिर्फ सोच सोच कर बैठना नहीं चाहते हैं, बल्कि कुछ करना भी चाहते हैं ज़िंदगी में, अपने लिए, आपके लिए, इस रिश्ते के लिए। तो ये पॉजिटिविटी मुझे नज़र आती है। 14-14, 5-5, 14-14 की एनर्जी मुझे स्ट्रॉन्गली ये रिफ्लेक्शन यहाँ पर हो रहा है दोनों कार्ड्स में कि डेफिनेटली ये पर्सन फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा गहराई से सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं। ओके, ये पर्सन प्लान कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा मुझे लगता है ना कि कुछ लीगल मैटर हो सकता है, कोर्ट मैरिज मैटर हो सकता है, किसी को डिवोर्स देकर आपकी टुवर्ड्स आने का, क्योंकि ये एक बार डिसीजन लेते हैं ना, पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं। और ये स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी भी मुझे नज़र आती है इस पर्सन की, चाहे वो मेल है फीमेल है, कोई मायने नहीं रखता है। यहाँ पर स्त्री पुरुष दोनों के लिए रीडिंग है। तो ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं और आपके लिए कुछ डिसीजन ले रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी आज आई है। और देखिए यहाँ पर 5-5, जैसे मैंने कहा 5-5 पोर्टल एक्यूरेटली यहाँ पर मैच हो रहा है, क्योंकि 14-14 अगर हमने टोटल किया तो 5-5 ही बनता है। तो 5-5 की एनर्जी आज आई हुई है, ये कहने के लिए कि यूनिवर्स आपके साथ है। यूनिवर्स जो चीज़ें आपको देनी होती है वो आपको मिलकर रहेगी। चाहे कुछ वक्त के लिए आपकी चीज़ों के ऊपर किसी ने हक जताया, उसे छीन कर लिया, तो कुछ वक्त के लिए घबराइए मत। अगर आपका प्यार किसी ने छीना है, ये पर्सन अगर सच में आपसे प्यार करते हैं तो रियूनियन होगा। ओके, कोई आपका प्यार छीन कर नहीं ले सकता, कोई ज़बरदस्ती। देखिए, आप भी इस पर्सन को ज़बरदस्ती अपना नहीं बना सकते, ना इनको कोई ज़बरदस्ती अपना बना सकता है।
आप अगर एक दूसरे के लिए बने हुए हो तो थोड़ा सा भरोसा तो रखना चाहिए, थोड़ा सा वेट तो करना चाहिए, क्योंकि सही वक्त आने पर आपको कहीं ना कहीं जो चीज़ें आपके नसीब में हैं वो मिल ही जाएगी, जो खुशी आपको मिलनी है मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर अगर आप वेट करना चाहते हैं तब ये संभव है। आप में पेशेंस लेवल अगर कम है, आप डिप्रेशन में चले जाते हो, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो, तब ये चीज़ें वर्कआउट नहीं करेंगी, तब आपको तकलीफ़ होगी। तो पेशेंस लेवल आपकी हाई होनी चाहिए। द एम्परर, क्या बात है यहाँ पर। किंग ऑफ सोर्ड्स, मुझे पता था कि और एक किंग ज़रूर आएगा। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ गई है। बॉटम ऑफ द डेक जो आया है वो है फुल, और उसके साथ और एक कार्ड आ रहा था जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते, वो है 10 ऑफ पेंटिकल्स। अभी 10-10 की एनर्जी डबल, यहाँ पर रीयूनियन की एनर्जी डबल हो गई है। आप दोनों का एक होने के लिए एनर्जी जो चाहिए थी वो डबल हो गई है इस रीडिंग में। ये कहने की कोशिश कि यस, आपकी फैमिली इस पार्टनर को एक्सेप्ट करेगी। हो सकता है कि आपकी फैमिली ही मना कर रही थी इस पार्टनर के साथ रिश्ते के लिए, क्योंकि आपके पार्टनर कुछ कमाते नहीं, या अच्छा खासा उनका जॉब नहीं है, फैमिली अच्छी नहीं है, स्टेटस अच्छा नहीं है, कास्ट का प्रॉब्लम है, घर छोटा है, बहुत दूर है, लॉन्ग डिस्टेंस है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। क्योंकि शादी के मामले में आप दोनों ही एक दूसरे से प्यार करके रिश्ता आगे लेकर नहीं जाने वाले होते हैं। चाहे आप शादी करें, शादी वाला रिश्ता हो या बिना शादी का रिश्ता, जो भी जिस भी टाइप का रिश्ता, क्योंकि आजकल लोग सभी मैरिज के लिए नहीं देखते हैं, लिव इन भी रहते हैं और बहुत अच्छा रिश्ता होता है, सालों साल रहते हैं। तो यहाँ पर वो है कि फैमिली एक्सेप्ट कर रही है आपके रिश्ते को, या उनकी फैमिली एक्सेप्ट कर रही है आप दोनों के रिश्ते को। फैमिली बॉन्डिंग नज़र आती है मुझे, फैमिली एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, रिश्ता आगे बढ़ रहा है, आपको हैप्पीनेस यहाँ पर मिल रहा है, सारे सपने, जहाँ पर वेटिंग पीरियड आपका ख़त्म हो रहा है। ओके, और यहाँ पर जो कार्ड आया है ना, किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, कहीं ना कहीं पर्सन की सोच आपके टूवर्ड्स बदल चुकी है। ये आपको एक लाइफ पार्टनर की तरह देखने लगे हैं। हो सकता है कि बीच में कमज़ोर पड़ा था रिश्ता, क्योंकि यहाँ पर देखें किंग ऑफ कप्स भी है। तो अगर बीच में रिश्ता कमज़ोर पड़ा था, ये आपकी फीलिंग्स और भावनाओं को नहीं समझ रहे थे, आपकी दुख को नहीं देख रहे थे, ठीक है, आपकी तकलीफ़ों को नहीं समझ रहे थे, या आप किस सिचुएशन से गुज़र रहे हो, आपकी फैमिली में क्या हो रहा है इस रिश्ते के वजह से, ये सारी चीज़ें इग्नोर कर रहे थे पर्सन। तो आज ये आपके फेवर में कुछ डिसीजन ले रहे हैं, यानी कि आपका साथ नहीं छोड़ना चाहते, ये डटकर आपके सामने आपके साथ खड़ा रहना चाहते हैं, या आपका हाथ पकड़कर ज़िंदगी के सफ़र में आगे बढ़ना चाहते हैं। फुल की एनर्जी और एम्परर का कार्ड हमने यहाँ पर जो आया है उसे क्लैरिफाई नहीं किया था। एम्परर कार्ड हमेशा ये कहता है कि एक बार फैसला लिया तो लिया, और ये पर्सन ऐसे ही है, थोड़े से ज़िद्दी हो सकते हैं आपके पार्टनर, और कहीं ना कहीं आपको पता है कि ये जब फैसला लेते हैं सोचते नहीं है, आगे कभी कभार फंस भी जाते हैं, क्योंकि फुल भी है एम्परर के साथ। तो ये ईगो में, एटीट्यूड में, जल्दबाजी में कभी कभी आपके साथ भी गुस्सा करके चले जाते हैं और बाद में पछताते हैं। तो उनकी उस वक्त समझ में नहीं आता है बहुत सारी चीज़ें, और ये पर्सन फंस जाते हैं, बहुत बार ऐसा हुआ है। ओके, तो नंबर 4 भी आपके लिए लकी है। ओके, 555 की एनर्जी अभी आई है, ऐसा देखा जाए तो 5555 की एनर्जी है। ओके, 11 की एनर्जी है। और राशि की बात करें तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, मकर राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि, कैंसर, पास, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि, एरीज, लियो, साजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि यहाँ पर आई हुई है। यानी कि सारी 12 राशियाँ पर्सन आपका वेट कर रहे हैं। वेटिंग एनर्जी स्ट्रॉन्ग मुझे नज़र आती है पर्सन की, कि ये आपसे मिलना चाहते हैं, सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, कुछ सच्चाई आपके सामने आ सकती है जिसका आप वेट कर रहे हैं, या फिर प्रपोज अगर पर्सन ने आपको नहीं किया है तो प्रपोज कर सकते हैं, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकते हैं। लव ऑरेकल डेक से भी देख लेंगे कि क्या है मैसेजेस आज आपके लिए 55 पोर्टल के दिन, या जिस भी दिन आप देखेंगे, क्योंकि टाइमलेस रीडिंग है इसलिए तो टाइमलेस कहा जाता है कि इस पर स्पेसिफिक टाइम नहीं होता है। टैरो जो होता है, टैरोट रीडिंग जो होता है, उसमें स्पेसिफिक टाइम नहीं होता है कि आज ही देखना है,
कभी भी देख सकते हैं, आपके साथ एनर्जी मैच होगी। देखने की कोशिश की लव ऑरेकल डेक से क्या मैसेजेस आ रहे हैं। देखिए, सीक्रेट्स, आई हैवंट टोल्ड यू एवरीथिंग। मैंने यहाँ पर भी आपको कहा था कि कुछ चीज़ें इस पर्सन ने आपसे छुपाई हैं, बहुत सारी चीज़ें आपके साथ सब कुछ शेयर नहीं किया है कि ये कहाँ जा रहे हैं, क्यों क्यों आपको अवॉइड कर रहे हैं, क्या इनके प्रॉब्लम्स हैं, कौन सा काम कर रहे हैं, इतने काम में क्यों बिजी रहते हैं। तो ये सारे सवालों के जवाब आपको वो बताना चाहते हैं। उनकी मन में आज ऐसी भावनाएं हैं कि आपको सब कुछ बताना चाहिए, क्योंकि इस रिश्ते को वो खोना नहीं चाहते और वो आपको बताना चाहते हैं। तो सीक्रेट का कार्ड यहाँ पर आया हुआ है। ब्रोकन, अगर आपको लगता है कि सिर्फ इस पर्सन के इग्नोर करने से आप टूट चुके हो और पर्सन आपके बहुत हैप्पी है, तो बिल्कुल गलत। पर्सन भी टूट चुके हैं क्योंकि उनको आपके प्यार की ज़रूरत है। शायद इस पर्सन की ज़िंदगी में इन्होंने किसी से प्यार नहीं किया, या हो सकता है कि ऐसा प्यार आपने जो दिया है इस पर्सन को प्यार, ऐसा प्यार इनको कभी ज़िंदगी में मिला नहीं और वो खोना नहीं चाहते आपको। तो ये यहाँ पर मुझे ब्यूटीफुल एनर्जी नज़र आती है। आई फील शैटर्ड अबाउट दिस सिचुएशन। पर्सन को तकलीफ़ हो रही है कि कुछ चीज़ें आप दोनों के बीच में ठीक नहीं हो रही है। कोशिश तो कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, आप तड़प रहे हैं, वो भी तड़प रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि बहुत टाइम से कुछ चीज़ें ठीक नहीं हो रही थी। ये फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं, फाइनेंशियल इश्यूज़ हो सकते हैं, आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, कुछ भी इश्यूज़ जो कि वो ख़त्म करना चाहते हैं वंस फॉर एवर। ओके, कि एक ही साथ सब कुछ ठीक करें, ऐसा उनको लगता है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अभी ये पर्सन आपकी ज़िम्मेदारी उठाना चाहते हैं। साथ ही साथ ये पर्सन ये कहना चाहते हैं ना, आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई फाइनेंशियल एंड इमोशनल नीड्स। मैंने कहा था कि पैसे की प्रॉब्लम हो सकती है पर्सन की, जिसे वो आगे लेकर जाना चाहते हैं, यानी कि अपनी पैसों का प्रॉब्लम, फाइनेंशियल इश्यूज़ को सॉल्व करना चाहते हैं। साथ ही साथ इनको इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है। आपके साथ वो फैमिली स्टार्ट करना चाहते हैं, और आपके साथ अगर उनको रिश्ता रखना है, शादी करनी है, तो उनको स्टेबल तो होना चाहिए लाइफ में। अगर बेकार इंसान है तो कौन शादी करेगा फिर। तो ये सारी चीज़ें वो सोच रहे हैं। ओके, यहाँ पर जो कार्ड आया है वो है सोल टाई, जो कि मुझे ये कहने की कोशिश कर रहा है, आई ऑलवेज फील कनेक्टेड टू यू। पर्सन हमेशा आपके साथ कनेक्शन इसलिए फील करते हैं क्योंकि ये जन्मों जन्मों का रिश्ता है, सोलमेट का रिश्ता हो सकता है। तो पर्सन खुद ब खुद आपको कहना चाहता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ एक जो रिश्ता फील करता हूँ या करती हूँ, वो रिश्ता मैं और किसी के साथ नहीं फील कर पाती। तो तुमको छोड़कर मैं कहाँ जाऊँगी। कुछ वक्त के लिए मैं दूर जाती हूँ या जाता हूँ, लेकिन मुझे वापस आने का मन भी तो होता है तुम्हारी ज़िंदगी में, इसलिए क्योंकि हमारा कनेक्शन पहले से ही है। इस धरती पर हमने जन्म लेकर कनेक्शन नहीं बनाया, बल्कि पहले जन्म से हम लोग कनेक्टेड हैं। तो मैं तुमसे जुदा कैसे हो सकता हूँ या हो सकती हूँ। चाहे मैं थोड़े वक्त के लिए तुमसे गुस्सा करूँ या जो भी करूँ, लेकिन तुमको छोड़कर नहीं जा सकती या नहीं जा सकता, ऐसी उनकी भावनाएं मुझे नज़र आती है। क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। अगर रीडिंग रेजोनेट हुआ है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू एंजल्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।